हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। तकरीबन तो सारे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, तो फिर मैं हर बार ये क्यों बोलता हूँ कि ये वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और हर एक में नहीं भी बोलता हूँ। तो और ज़्यादातर मैं बोलता हूँ क्योंकि क्या होता है कि एक तो जो टॉपिक मैं चुन के लाता हूँ वो बहुत ज़िंदगी से बहुत करीब से जुड़े होते हैं, सरोकार कर रखते हैं। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो टॉपिक होते हैं वो एक तरह से लाइफ का आईना है, ज़िंदगी का आईना है। अगर हम उसको देख लें, समझ लें, तो बहुत सारे बोझ हमारे कंधों से कम हो सकते हैं। तो आज का जो वीडियो में मैं कहना चाहता हूँ कि क्यों इतना बोझ लाद रखा है ज़िंदगी का अपने कंधों पे। बोझ किस बात का? तो ऐसे बहुत सारे बोझ हैं। उसमें से कुछ भौतिकवादी बोझ होते हैं, मटेरियलिस्टिक बोझ होते हैं, कुछ पारिवारिक बोझ होते हैं, कुछ सांसारिक बोझ होते हैं, और कुछ काल्पनिक बोझ होते हैं जो हम बेमतलब डेढ़ शाना बनने के चक्कर में बना लेते हैं। तो आज सभी बोझों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम उस पर्टिकुलर एक बोझ के बारे में बात करेंगे, वज़न के बारे में बात करेंगे, जो लोग अपने ऊपर लाद लेते हैं अपनी छवि कॉन्शियस के नाम पर, या अपनी नज़र में जो छवि प्रधान बन चुके होते हैं। एक छवि बुन ली होती है, एक पैकेजिंग में ज़िंदगी जीने की आदत डाल लेते हैं इसके लिए। तो होता क्या है कि मेरे वीडियो या मेरा चैनल एक तरह का आईना है। अब धूल आपके चेहरे पे है, गंदगी आपके चेहरे पे, और आप आईना साफ़ करने में लगे हुए हो, या आईने को दोष दे रहे हो कि आईने में गंदगी है, तो उसमें आप आईना को जितना मर्जी घिस लो या जितने मर्जी आईने बदल लो, अगर गंदगी चेहरे पर है तो आईने को बदलने से कुछ नहीं होगा। तो एक ये बात समझ लो आप, ठीक है। तो एक बोझ है लोगों के अंदर अक्लमंद बनने का, क्योंकि ये मैंने बहुत मेरा तो रोज़ पाला ऐसे लोगों से पड़ रहा है। जंग चल रही है, जो आते हैं मुझसे, आपको ही नहीं सिर्फ पता है, हमें भी पता है। आपने ही नहीं सिर्फ पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है। आपने क्या पढ़ा है? हमने बहुत पढ़ा है। आपने कुछ पढ़ा है? हमने बहुत सारा पढ़ा है। ऐसे बहुत सारे लोगों से मेरा पिछले कई सालों से मिलना होता है, टकराव होता है, बहस होती है, ठीक है। और बहस मैं करता हूँ क्योंकि मैं बहस को गलत नहीं मानता हूँ। जब तर्क वितर्क कभी गलत नहीं है, कुतर्क गलत है। तो उसका जो कंक्लूज़न ऐसे बैठा हुआ, मैं रात को सोच रहा था और कुछ सवाल भी आया था। तो रात वाले वीडियो में मैंने सोचा था कि मैं Q&A करूँगा लाइव में, पर वो हमारा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट था जूम मीटिंग वाला, उसके ऊपर बात चली गई। तो अभी मैं Q&A नहीं करने की सोच रहा था, पर Q&A नहीं कर रहा हूँ मैं। उसी में से एक टॉपिक जिसका सवाल भी आ रहा था कि तूफ़ान आ रहा है, बारिश आ रही बहुत तेज, तो बारिश शुरू नहीं हुई, हवा चल रही बहुत तेज़। तो एक सवाल था कि मतलब आप कितनी किताबें पढ़ते हो, कितनी किताबें पढ़ चुके हो, कितनी पढ़े हो। या लोग मुझे लिख के बताते हैं कि यार हमने ये वाली किताब पढ़ी, हमने वो वाली किताब पढ़ी। अच्छा, आपने वो वाली किताब पढ़ी? मुझे किताबों के नाम रिकमेंड करते हैं। तो मैंने कहा यार इनको थोड़ा सा ना इसके बारे में पहले क्लैरिटी दे दूँ। एक तो ये जो बोझ लाद रखा है ना आप लोगों ने अपने जीवन में, इसके बारे में मैं 1 मिनट बाद बात करता हूँ। कुछ पहले बात क्लियर कर दूँ। तो पहले दोस्तों, अगर आप ये मानते हो कि भी मैंने कुछ पढ़ा हुआ है, तो ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। आप क्या समझ रहे हो? मैंने कभी दावा नहीं किया। मेरे मुंह से आप सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, फ्रेडरिक नीत्शे, सिगमंड फ्रॉयड, हीगल, कांट, लाओत्ज़ु और बुद्ध, महावीर, चाणक्य, इन सब कैरेक्टर के नाम सुनोगे, ठीक है। पर मैंने इनका 2% कंटेंट भी नहीं पढ़ा हुआ है। वो आप लोगों को इसलिए थोड़ा प्रभावित कर जाता होगा क्योंकि आप लोगों ने शायद उससे भी कम पढ़ा होगा, है ना, या कुछ नाम पहली बार सुने होंगे। दूसरी बात, मेरी पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बुक रीडिंग का शौक़ नहीं है। अगर आप सोचते हो कि ये आदमी यहाँ बैठ करके दिमाग दौड़ा रहा है या कुछ बातें कर रहा है, हमारे को बातें समझ में आ रही हैं, तो ये तो बहुत पढ़ता होगा। मुझे कई लोगों ने बोला भी कि अच्छा आप तो खैर आप पढ़ते होगे, आपने वो वाली तो किताब पढ़ी ही होगी। मैंने कहा यार ये अपने आप ही अंदाज़ा लगाया जा रहा है यार, मैं तो किताबों से वैसे ही दूर भागता हूँ। तो मैं पहले बता दूँ, मैं एक रीडर नहीं हूँ। मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ नहीं है। मेरी किताबें पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं किताब पढ़ते पढ़ते सो जाता हूँ। मुझे किताब पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है। मैंने स्कूलों में भी किताब नहीं पढ़ी, जब स्कूल में था तब भी नहीं किताब पढ़ी। मैं स्कूल में एक अबव एवरेज स्टूडेंट था, 9th तक पढ़ा हूँ। 10th में 2 महीने पढ़ने के बाद मैंने छोड़ दिया था, घर पढ़ाई छोड़ दी थी।
और उसके बाद में भी मैंने जितने भी नाम वाम ले रहा हूँ, इनकी किताबें तो मेरे पास पढ़ी हैं, पर मेरा किताब पढ़ने का तरीका है, मैं 30 पेज पढ़ता हूँ 300 पेज की किताब में से, उसी में वो किताब का मजलूम भांप लेता हूँ, बस इससे ज़्यादा अपने को कुछ वो है नहीं। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं बहुत बड़ा बुक रीडर हूँ, मेरे को बहुत सारी किताबें पता है, मुझसे आप पूछते हो या मुझे सजेस्ट करते हो, तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप क्या सोच रहे हो। मैं ना कभी इस बात का दावा करता हूँ, ना मैं दावा तो बहुत दूर की बात है, मुझे दावा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये बोझ नहीं पाल सकता, मेरे से ये वज़न नहीं लादा जा सकता। मुझे नहीं मालूम मैं अक्लमंद की श्रेणी में आता हूँ या मूर्ख की श्रेणी में आता हूँ, मुझे किस श्रेणी में नहीं आना, मैं जो हूँ वो हूँ। तो मैं क्लियरली आपको बता दूं कि मेरे को कोई किताब पढ़ने का शौक़ नहीं है। जो किताबें मैंने पढ़ी हैं, मैं उनके टाइटल पढ़ता हूँ, प्रस्तावना पढ़ता हूँ, क्लाइमैक्स पढ़ता हूँ और बीच के 1-2 पेज पढ़ के अंदाज़ा लगा लेता हूँ किताब में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, उसी से ही आपने मुझे उसकी पूरी व्याख्या या पूरे उदाहरण पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ना मेरा मन है। ऐसा नहीं कि मैं अक्लमंद बहुत ज़्यादा हूँ इसलिए मैं कम पढ़ के सब समझ लेता हूँ और मेरी इच्छा ही नहीं है, मैं बोरिंग है, मैं किताब पढ़ने बैठूँगा नींद आ जाएगी मुझे, ठीक है। तो क्योंकि ये बोझ मैं नहीं लाद सकता, पर लोगों ने बोझ लादे हुए हैं आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी पे। तो जो बहुत सारे बोझ है, इकोनॉमिकल, पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, उसमें से एक बोझ है अपने आप को इंटेलेक्ट दिखाना, अपने आप को इंटेलिजेंट दिखाना। तो इसके लिए क्या करते हैं आप कभी भी देखना, कभी भी कोई नेता या वकील जब बात करेगा या अपने ऑफिस में बैठ के, आजकल तो नेताओं ने भी ये ड्रामा शुरू कर दिया है कि उनके पीछे ना वो 10-15-20 किताबें रख लेंगे। वकील ने तो अपने चैम्बर में तो खैर बहुत सारी किताबें रखी होती, उसने पढ़ी होती, चलो उसको तो फिर भी हम मान लेते हैं, रेफरेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। पर आजकल नेताओं ने भी ये चोचले शुरू कर दी है कि पीछे किताबें रख लेंगे, 4 किताबें रख लेंगे। उससे उनको लगता है कि मतलब लोगों को लगेगा ये तो बहुत बड़े बुक रीडर है। ना मुझे लिखने का शौक़ है, ना मुझे पढ़ने का शौक़ है। मुझे चीज़ें समझने का शौक़ है, समझाने का शौक़ है, चीज़ें सीखने का शौक़ है, सिखाने का शौक़ है। आवाज़ हो सकता है थोड़ी सी शोर बहुत आ रहा हो क्योंकि बहुत तेज़ आंधी चल रही है, ठीक है, बारिश नहीं है पर अभी आंधी है। तो दोस्तों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह के बोझ लादने से कुछ नहीं होगा। अगर आप तो मैंने जब इनको समझा ना कि जो कहते हैं हम तो बहुत किताबें पढ़ते हैं, मैं देखता हूँ ज़बरदस्ती किताबें पढ़ रहे हैं, अकेले में बैठ के किताबें पढ़ रहे हैं। मैं उनसे पूछता हूँ निकला क्या, पढ़ा क्या? पढ़ लिया है, उस किताब में ये लिखा है, उस किताब में वो लिखा है, उस किताब में ये कहा गया है, उस किताब में वो कहा गया है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है यार, आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो। इसमें से क्या आपने अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा में अप्लाई किया है? नहीं करेंगे। एक्चुअली में ऐसा है, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो ये है, तो फिर जला के फेंक दो सारी किताबें। पर क्या है कि 4 लोगों में डींगे कैसे हाँकेंगे या अपनी नज़र में अक्लमंद बनना, तो ये एक बड़ा पंगा है कि लोगों ने एक अक्लमंद बनने का ना बोझ पाल लिया है। तो उससे क्या होता है, अभी बहुत सारे बुद्धिजीवी जिन्हें मैं यार बड़े इंटेलेक्ट होंगे, बहुत अच्छे बुक रीडर होंगे, 4 किताबों के इर्द गिर्द उनकी ज़िंदगी घूमती है, 4 किताबों के इर्द गिर्द। पर उनको प्रिटेंड ऐसा करना है कि जैसे हम बहुत किताबें पढ़ते हैं, और 1-2 नहीं, देख नाखून फंस गए उसके, निकल गया, वो जाल को हटा दे, उसके नाखून, फिर पैर फंसेगा यार, उंगली फंस गई होगी, उसको उठा के बाहर फेंक दे। वो जो ग्रीन वाला गेट नहीं हटाया था, वो गेट की वो जो प्लास्टिक की जाली थी उसमें वो टॉनी की उंगली फंस गई, तो वो चिल्ला रहा था। तो ये बिना मतलब का जो आप लोगों ने बोझ लादा हुआ है ना अपने ऊपर, वो कोई तुक नहीं बनता। मतलब उसका क्या सोचो ना कि किसको कोई इतिहास का एग्ज़ाम देना है, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, किस बात के लिए आप ये होशियारी दिखा रहे हो?